हेलो एवरीवन, आज हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए उससे पहले जान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो बिफोर टैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन होल अपॉन आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो कंपनी के अब दो खर्चे हो गए। ओके, एक तो इंटरेस्ट का खर्चा जो है ही है, ओके, जो इरेडेमेबल डेट में भी था वो यहाँ पर भी होगा। ओके, बट प्लस में कंपनी का अब एक खर्चा और जुड़ गया। ये खर्चा कंपनी का एक्स्ट्रा होगा। ये किसके नाम का होगा? ये जो कंपनी का प्रिंसिपल की पेमेंट है, जो डेट की, जो रिडीमेबल डेट है, उनकी भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी आफ्टर सम ईयर्स। ओके, तो वो कंपनी का तो खर्चा है। तो कंपनी कहती है कि अगर ये आपका खर्चा है तो आप इसको कॉस्ट में लेकर चलेंगे। ओके, तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां पर मिलेगा इंटरेस्ट प्लस में रिडीमेबल वैल्यू, आरवी स्टैंड्स फॉर रिडीमेबल वैल्यू, ओके, और एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स, ओके, जो हमें मिला, ओके, डिवाइडेड बाय एन। तो यहां पर एन डिपिक्ट कर रहा है लाइफ ऑफ द डिबेंचर। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल के बाद डेट का रिडम्पशन होना है, ओके, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ओके, और सेम और डिवाइडेड बाय इनका एवरेज लेंगे। ओके, तो एवरेज क्या होगा? आरवी प्लस एनवी एनपी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला है बिफोर टैक्स का। और जब हम आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। यहां पर 1 माइनस टैक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, तो 1 माइनस टैक्स क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब टैक्स का बेनिफिट मिलेगा इसी इंटरेस्ट के पेमेंट के ऊपर। ओके, प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन अपॉन में आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ओके, ऑन 1/4/2017 को इशू किए गए, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2022। ओके, डिबेंचर विल बी रिडीमेबल ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफिकली कि रिडीमेबल है। ओके, तो रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेट के डी, एफ टैक्स रेट दे रखी है 35%। ओके, तो ये क्या है? आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर टैक्स रेट हमें गिवन है तो आफ्टर टैक्स। ओके, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इनका एवरेज लेते हैं नीचे। ओके, तो हमें के डी कंप्यूट करना है। तो देखते हैं सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के। पहले तो यहां पर देखते हैं इंटरेस्ट कितना पे ऑफ करना है। इंटरेस्ट क्या है? 10% डेट है। ओके, और 100 का एक है। ओके, तो यानी कि पर के ऊपर हमें 10 रुपीज का इंटरेस्ट पे ऑफ करना है कंपनी को। ओके, और टैक्स रेट की अगर बात की जाए तो वो दे रखे हमें 0.35। ओके, 35% हमें गिवन है। रिडीमेबल वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिबेंचर विल बी रिडीमेबल ऑन मैच्योरिटी। तो जस्ट रिडम्पशन की बात कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पार पे रिडीम करने हैं, तो यानी कि 100 वाला शेयर 100 में ही करना है। ओके, रिडीम, तो ये रिडीमेबल वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 100। ओके, और अगर नेट प्रोसीड्स की बात की जाए, मतलब हमें मिला क्या? ओके, 10% डिबेंचर थे, 100 का एक था। ओके, और प्रीमियम कितना था? 10% का, तो यानी कि 100 पे 10% यानी कि 10 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले। तो यानी कि हमें टोटल मिले कितने? 110 रुपए। कोई भी फ्लोटेशन चार्ज वगैरह की कोई बात नहीं करा तो उसको हम नेल मानेंगे। ओके, तो ये हो गया। और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए डिबेंचर इशू किए गए। देखो, 1/4/2017 को इशू किए गए और 1/4/2022 को उनकी मैच्योरिटी है। ओके, तो 5 साल हो गए, तो एन क्या आ जाएगा? 5 ईयर्स। ओके, अब हमारे पास सारी फिगर्स आ गई हैं, जस्ट इनको वैल्यू पुट करनी है हमें। ओके, तो यहां पर क्या आ गया? के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपीज। ओके, 1 माइनस टैक्स कितना है? 0.35 प्लस में रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 100 माइनस में नेट प्रोसीड कितने हैं? 110 डिवाइडेड बाय एन कितना है? 5 होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू 100 प्लस में 110 अपॉन 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 0.35 0.65 इंटू 10 करेंगे तो 6.5। ओके, प्लस में 100 में से 110 गए। ओके, -10 डिवाइड बाय 5 -2। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -2। ओके, होल अपॉन में 110 और 100 का एवरेज कितना हो गया? 105, विच इंप्लॉइज टू 4.5 डिवाइडेड बाय 105। ओके, और हमें परसेंटेज में निकालना है। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4.5।
4.28%. ओके, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की. ओके, सो अब अगर इसी क्वेश्चन में हमें टैक्स रेट ना गिवन हो तो वो क्या बन जाएगा हमारा बिफोर टैक्स. ओके, तो आइए एक बार उसको भी कंप्यूट करके देख लेते हैं कि उसमें कंपनी की कॉस्ट क्या आती है. ओके, तो बिफोर टैक्स में फॉर्मूला क्या था, केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट. ओके, तो यहाँ पर 1 माइनस टैक्स तो होगा नहीं क्योंकि टैक्स हमें गिवन नहीं है, तो हम बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं. ओके, प्लस में कंपनी का दूसरा खर्चा तो रहेगा ही रहेगा. ओके, तो वो क्या था, रिडीमेबल वैल्यू. ओके, माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है, सेम ही है, 100 का 10%, 10 रुपये इंटरेस्ट की पेमेंट है. ओके, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, पार पे रिडीम करने हैं, दैट इज 100, माइनस में नेट प्रोसीड कितनी मिली हमें 100 और 10% हमें मिला प्रीमियम के नाम का, तो दैट इज 110. ओके, अपॉन में एन कितना 5 साल ही है, 5 साल बाद हमने रिडीम करने हैं. ओके, होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू दैट इज 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2. ओके, विच इम्प्लॉइज टू 10 रुपये तो इंटरेस्ट के नाम का. ओके, माइनस 2. ओके, 110 100 माइनस 110 तो क्या हो गया, -10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय इनका एवरेज 105, तो ये क्या आ गया 8/105. परसेंटेज निकालनी है इंटू 100 विच इम्प्लॉइज टू 7.61%. ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए केडी जब हमने इंटरेस्ट को लिया दैट इज मीन्स आफ्टर टैक्स निकाला तो हमारा आंसर आया था 4.28 और जब हम बिफोर टैक्स निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.61%. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कंपनी इशूड 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच. ओके, और 1/4/2017 को इशू किए गए टू बी मैच्योर्ड, दैट मीन्स ये रिडीमेबल डेट की बात कर रहा है, मैच्योरिटी की बात कर रहा है ऑन 1/4/2022. ओके, कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट निकालने कंपनी की केडी फाइंड आउट करना है ऑफ एग्जिस्टिंग डेट एंड मार्केट प्राइस डिवेंचर का गिवन है 80 रुपीज. ओके, कंप्यूट करना है केडी, एज्यूम टैक्स रेट हमें गिवन है 35%. ओके, तो मतलब आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है, यानी कि आफ्टर टैक्स में केडी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इनटू में 1 माइनस टैक्स प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2. ओके, तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं एक बार. अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है 10% और 100 का ईच है, तो दैट मीन्स 10% ऑफ 100 दैट इज 10 रुपीज. ओके, टैक्स रेट हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 35%, तो ये हो गया 0.35. ओके, और रिडीमेबल वैल्यू की बात करी जाए तो रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, दैट मीन्स रिडीम होंगे पार पर. ओके, तो 100 का ही है, दैट मीन्स 100. ओके, और अगर नेट प्रोसीड की बात करें, अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाले है कि मार्केट प्राइस को, जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको ही नेट प्रोसीड भी हम बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर हमें 80 रुपीज गिवन है, तो दैट मीन्स ये नेट प्रोसीड हमारी होगी 80. ओके, बस और कुछ नहीं चाहिए. और एन की बात करी जाए तो 5 ईयर्स 1/4/2017 से 1/4/2022. ओके, तो बस वैल्यू पुट करते हैं एक बार. केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना है 10. ओके, 1 माइनस टैक्स रेट है 0.35. ओके, रिडीमेबल वैल्यू 100 माइनस में नेट प्रोसीड कितना है 80 डिवाइडेड बाय एन 5 ईयर्स. ओके, होल अपॉन में रिडीमेबल वैल्यू दैट इज 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो इसको करेंगे 1 माइनस 0.35 0.65, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 6.5. ओके, और 100 में से 80 गए 20/5 4. ओके, अपॉन में 100 और 80 बीच में 90, एवरेज निकालनी है ना, 180/2 90 हो जाता है, बीच में इनके वैसे भी 90 डायरेक्ट भी कर सकते हो आप. ओके, और तो ये क्या हो गया 10.5/90 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है. ओके, तो विच एम्प्लॉइज टू 11.67%, ये हमारा आ गया केडी. ओके, इजी है. सो अब ये थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपनी इशूड ₹5 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स. ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट हमें गिवन है 4% ऑफ द फेस वैल्यू. ओके, टैक्स रेट हमें गिवन है 35%. कैलकुलेट करना है हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ इशूड एट
पार। ओके, तीन सिचुएशन अलग अलग गिवन है, अगर पार पे इशू किया गया, 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया और 10% प्रीमियम पर। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें टैक्स रेट गिवन है। ओके, तो यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो बस इनकी वैल्यूज एक बार फाइंड आउट करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो क्या है, 10% रिडीमेबल डेट है। ओके, तो इंटरेस्ट की बात की जाए, 5 लाख की डेट है। ओके, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, तो दैट मीन्स 50,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट। ओके, टैक्स रेट हमें ऑलरेडी गिवन है 0.35 हो गया। ओके, रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन की कोई बात नहीं कर रहा, तो रिडीम कितने पे होंगे, पार पे, 5 लाख के शेयर थे तो रिडीमेबल वैल्यू आ गई हमारी 5 लाख। ओके, और नेट प्रोसीड की अब अगर बात करते हैं तो नेट प्रोसीड हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक्चुअली मिलना कितना चाहिए था, 5 लाख रुपए। ओके, बट उसके अंदर से हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो आ गई। ओके, और फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी कितनी है, 4%, फेस वैल्यू का 5 लाख का 4%, दैट इज 20,000। तो यहां से हमारी नेट प्रोसीड कम हो जाएगी। ओके, 20,000 से हमारी नेट प्रोसीड कम होगी, तो हमें एक्चुअल में नेट प्रोसीड हमारी कितनी हुई, 4,80,000 की। ओके, तो यहां से हमारी नेट प्रोसीड आ गई 4,80,000, और एन हमें कितना गिवन है ऑलरेडी, 5 ईयर्स। बस वैल्यूज हमारी निकल गया, बस फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, तो के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट हमें कितना पे ऑफ करना है, 50,000 इंटू में 1 माइनस 0.35। ओके, प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडीम कितने पे है, पार पे 5 लाख, माइनस नेट प्रोसीड 4,80,000 डिवाइडेड बाय 5 होल अपॉन 5 लाख प्लस में 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, दो ये हो गया 0.65, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32,500। ओके, प्लस 5 लाख में से 4,80,000 गए तो बचा कितना, 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000। ओके, और इसमें इन दोनों का एवरेज लेना है, तो बीच में इनके क्या आ रहा है, 4,90,000 डायरेक्टली। ओके, इंटू 100 कर देंगे हम, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ओके, तो विच एम्प्लॉइज टू, तो यहां से हमारा कितने आ जाएगी, 7.44%। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी जब हमने रिडीम इशू किए थे एट पार पे। ओके, अब सेकंड सिचुएशन में जो हमारे डेट है वो इशू किए गए एट 10% डिस्काउंट पे। ओके, तो इसमें बाकी कुछ तो चेंज नहीं होगा, बट हमारी नेट प्रोसीड पे फर्क पड़ेगा। ओके, तो रिडीम तो पार पे ही होने, वो तो बाकी वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी, बट द थिंग इज जो हमारी नेट प्रोसीड है वो हमारी अब चेंज हो जाएंगी। ओके, तो बाकी चीजें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो इंटरेस्ट का पेमेंट तो वही होगा, कितना, 50,000। ओके, एन की बात करी जाए 5 ईयर्स, टैक्स रेट की बात करी जाए 35%। ओके, और रिडीमेबल वैल्यू आरवी की बात करी जाए तो वो भी कितनी है, 5 लाख। अब नेट प्रोसीड एक बार देख लेते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, वैसे तो मिलना चाहिए थे हमें 5 लाख। ओके, बट फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमारी आई हुई है, वो कितनी है, 4%, तो माइनस में 20,000। ओके, तो इस बार हमने सेकंड सिचुएशन के हिसाब से हमने जब इशू किया था तो 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया था। ओके, तो 5 लाख का 10% 50,000, तो यहां से माइनस कर देंगे हम 50,000 और एक्स्ट्रा किसके, डिस्काउंट के नाम पे। ओके, तो 5 और 2 7, 70,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो याद आएगा 4,30,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर ओनली डिफरेंस जो चेंज आएगा वो आएगा हमारी नेट प्रोसीड में। ओके, तो अब नेट प्रोसीड हमारी आ जाएगी 4,30,000। बस इनको वैल्यूज को अब पुट करना है। ओके, तो के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना है, वही सेम 50,000, 1 माइनस 0.35 प्लस में रिडीमेबल वैल्यू तो वही है 5 लाख, माइनस में नेट प्रोसीड अब कितनी होगी, 4,30,000 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 5 लाख प्लस में 4,30,000 डिवाइडेड बाय 2। ओके,
ओके, तो ये तो वही सेम ही आएगा 32,500। ओके, प्लस में ये कितना आ गया 70,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया हमारा 14,000। ओके, अपोन में इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 4,65,000 इंटू में 100। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10%। ओके, तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन थी जब हमारे डेट को हमने इशू किया था एट 10% डिस्काउंट पर। इसी क्वेश्चन में अगर हम अब हमारी थर्ड सिचुएशन की बात करें, जब हमारा डेट इशू किया गया था एट 10% प्रीमियम पर। ओके, तो इसके अंदर भी क्या होगा, ओनली जो डिफरेंस आएगा वो किस पर आएगा, नेट प्रोसीड पर, बाकी चीजें हमारी सेम रहेंगी। ओके, जैसे कि इंटरेस्ट सेम 50,000। ओके, टैक्स रेट 35%, एन 5 years, रिडीमेबल वैल्यू 5 लाख। ओके, नेट प्रोसीड एक बार देख लेते हैं। तो वैसे आना चाहिए थी 5 लाख, माइनस कर देंगे हम इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट 4%, 20,000। बट इस बार क्या हुआ, 10% में प्रीमियम एक्स्ट्रा मिला था, यानी कि 5 लाख के ऊपर 50,000 में एक्स्ट्रा मिले, तो प्लस कर देंगे हम 50,000। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 5,30,000। तो ये हमारी क्या होगी, नेट प्रोसीड्स। ओके, बस वैल्यूज को पुट करना है हम। तो के डी इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू में 1 माइनस 0.35, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू 5 लाख, माइनस में नेट प्रोसीड अब कितनी है 5,30,000। ओके, अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 5 लाख, प्लस में 5,30,000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये तो हमारा सेम ही आएगा 32,500, प्लस में 5 लाख में से ये गए 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया माइनस 6,000 आ जाएगा अब यहाँ पे। ओके, माइनस 6,000 हमारी कॉस्ट कम हो रही है, कंपनी की कॉस्ट यहाँ पे कम हो रही है। ओके, और डिवाइड में आ जाएगा 5,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो विच एम्प्लॉइज टू 5.14%। तो ये आ गई के डी जब इशू किए गए थे 10% प्रीमियम। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में बोलता कि रिडीमेबल जो रिडीम होने हैं वो भी अगर होने हैं पार पे, तो हमने सारे क्वेश्चन कर ही लिए। अगर प्रीमियम पे रिडीम होने हैं तो यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जितना भी सपोज करो 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है, ओके, तो 50,000 और ऐड हो जाएंगे, तो ये 5,50,000 आ जाएगा। ओके, बस बाकी और कोई चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में, बाकी सेम रहेगा। ओके, अगर रिडीमेबल वैल्यू भी चेंज होगी अगर प्रीमियम गिवन होगा। ओके, पावर वाली हमने कर लिया। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, XYZ कंपनी लिमिटेड इशूड 5,000 डेट 10% ऑफ ₹100 ईच। ओके, एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया, एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 ईयर्स। तो एन हमें गिवन है 10 ईयर्स, फ्लोटेशन कॉस्ट हमें दे रखी है 5% की, और टैक्स रेट हमें गिवन है 50% का। कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ओके, तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर है के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। ओके, वेयर एज अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब एक बार इनकी वैल्यूज देख लेते हैं, बाद में डायरेक्टली पुट कर देंगे। ओके, तो 50,000 हमारे डिबेंचर है 100 का ईच। ओके, तो कितना हो गया हमारा 5 लाख रुपए। ओके, टोटल 5 लाख। ओके, तो 10% हमें अगर डिस्काउंट पर इशू करे गए तो फेस वैल्यू का 10% दैट इज 50,000 हमने डिस्काउंट दे दिया। ओके, ठीक है, और फ्लोटेशन कॉस्ट की अगर बात कीजिए तो वो है 5% होता फेस वैल्यू। 5 का 5% कितना आ गया 25,000। ओके, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25,000, तो ये 75,000 चला गया, तो आ गया 4,25,000। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई नेट प्रोसीड्स। यहाँ से हमने नेट प्रोसीड निकाल ली। ओके, तो ये तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाली है। ओके,
तो अब क्या बात करते हैं, अब करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना पे ऑफ करना है, मैं 10% 5 लाख का, दैट इज इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो है 50,000। ओके, और टैक्स रेट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50%। ओके, 0.50 हो गया। एन की बात करी जाए, ये है हमारी 10 ईयर्स की, और रिडीमेबल वैल्यू रिडीम होने पार पर, तो रिडीमेबल वैल्यू टोटल कंप्लीट हो जाएगी कितनी, 5 लाख रुपए। ओके, तो अगर बिफोर टैक्स की बात की जाए, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इंटरेस्ट हमें कितना पे ऑफ करना है, 50,000, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 5 लाख, माइनस में नेट प्रोसीड कितनी है, 4,25,000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अपॉन में 5 लाख प्लस में 4,25,000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये आ जाएगा 5,57,500 डिवाइडेड बाय 4,62,500 इंटू 100। ओके, विच इम्प्लॉइज टू 12.43%। तो ये आ गया केडी 12.43% बिफोर इंटरेस्ट। ओके, अब अगर आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो बाकी वैल्यूज तो सेम रहेंगी, बस इसमें हमने टैक्स को और लेके चलना है। ओके, तो इंटरेस्ट हो गया हमारा 50,000, 1 माइनस 0.50, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 5 लाख, माइनस में नेट प्रोसीड 4,25,000 डिवाइडेड बाय 10 होल अपॉन 5 लाख प्लस में 4,25,000 अपॉन में 2। ओके, विच इम्प्लॉइज टू, तो ये कितना आ गया, ये हाफ हो जाएगा ना इसका, तो ये हो गया 25,000 प्लस में 7,500। ओके, अपॉन में 4,62,500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7.027%। ओके, तो ये हमने केडी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।